टाटा मोटर्स, इस पे ज़रा फोकस करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स की एनालिस्ट बैठक है, क्या कुछ खास रहा है, ब्रोकरेजेस की क्या रिकमेंडेशन निकल कर आई है, आइए प्रियंका से जान लेते हैं। प्रियंका बताएं। बिल्कुल आन्या, देखिए इसमें जो इनको साइबर अटैक का एक प्रॉब्लम आया सितंबर में, जो इनका साइबर अटैक पोस्ट हिट, उसके बाद जो ब्रोकरेजेस का मानना है कि अब जेएलआर रिज्यूम तो कर रहा है, प्रोडक्शन फेज्ड मैनर में करेगा, लेकिन डिमांड आउटलुक थोड़ा चैलेंजिंग है। और तीनों कंट्रीज में, चाहे यूरोपियन यूनियन हो पूरी, चाइना हो या फिर यूएस रीजन्स हो, इंडिया के लिए हालांकि उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है जो जीएसटी कट हुए हैं उससे कहीं ना कहीं बेटर ग्रोथ आउटलुक दिखाई दे रहा है। सिंगल डिजिट तक आपको दिख सकता है जो ग्रोथ आउटलुक हो सकता है यहाँ पर H2 FY26 यानी सेकेंड हाफ ऑफ FY26 का। लेकिन बाकी जो बड़ी मार्केट्स हैं उनके लिए, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, वहाँ तो स्लो डाउन है और आगे भी रहेगा, और यूरोप भी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और बातें जो एनालिस्ट मीट में निकल कर आई कि चाहे एसयूवीज हो, माइक्रो एसयूवी हो, हैचबैक हो, इन सब का प्रदर्शन बेहतर है। और इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री की जो अगर आप देखें उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रही है कंपनी। अगले साल रेंज रोवर की BEV इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होनी है, और इनफैक्ट टाटा दूसरे और जो लॉन्चेस है इसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, वो सेरा का भी लॉन्च है। तो इस पर भी बात की। और एक दो और इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स जो एनालिस्ट मीट्स और ब्रोकरेजेस ने भी जो रिफ्लेक्ट किए हैं कि जो उन्होंने अभी हाल ही में एक नई एक्विजिशन की थी इविको की, उसके बाय आउट को अगर आप देखें तो वो अप्रैल 26 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये EPS एक्रेटिव हो जाएगा इनिशियली और मीनिंगफुली एक्रेटिव हो जाएगा अगले 2 साल के लिए। तो मीडियम टर्म के लिए आउटलुक ठीक दिख रहा है। उस डील के लिहाज से भी टाटा मोटर्स को फायदा होगा। रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो बस अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डीमर्जर होना है जिसका बाजार काफी समय से इंतजार भी कर रहा है पीवी और सीवी सेगमेंट का, वो अक्टूबर नवंबर में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टेंशन और थोड़ा सा कॉशियसनेस तो है नियर टर्म में, और इसीलिए नुवामा ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है, जेफरीज भी अंडर परफॉर्म है। ऑलराइट।